एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कार्व ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिलायंस ने Q1 FY26 के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं और 27,000 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट करके लिटरली हिस्ट्री रची है कंपनी ने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये एक सस्टेनेबल ग्रोथ स्टोरी है या एक वन टाइम गेन का मैजिक है। आज के इस डिटेल वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे रिलायंस के सभी बिजनेस वर्टिकल, जियो, रिटेल, O2C और देखेंगे कौन शाइन कर रहा है और कहाँ पे रिस्क छुपा हुआ है। और हाँ, रिलायंस का ये Q1 रिजल्ट मिस मत करना, यही वो नंबर्स है जो आने वाले 6 मंथ के स्टॉक मोमेंट को डिसाइड करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि आपको मिलेगा क्लियर एक्शन प्लान इस स्टॉक के लिए और फिर आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि आपको कौन से लेवल पे इसमें एंट्री करनी चाहिए और एक राइट पॉइंट क्या होगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने का ट्राई करिए कि कंपनी क्या कर रही है और कितना इसमें फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी के रिजल्ट से। तो पहले हम लोग देखेंगे कंपनी का ग्रुप परफॉर्मेंस यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड पोर्टफोलियो ऑफ डाइवर्सिफाइड एंड मल्टी डिकेडल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बिजनेसेस। तो ये इनके अलग अलग वर्टिकल्स है और कौन से वर्टिकल में कितना अच्छे से परफॉर्म किया है वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में देखेंगे। तो जियो का अगर हम देखेंगे एबिडा 24% से इंक्रीज हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे रिलायंस का एबिडा देखेंगे, ये रिटेल का 13% से इंक्रीज हुआ है। और रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट FMCG देखेंगे तो ये इसने इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग FMCG कंपनी है ये, और इसने 11,500 करोड़ का अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया है, लीडरशिप इन डिफरेंट कैटेगरीज। फिर मीडिया में देखेंगे तो सेकेंड लार्जेस्ट OTT प्लेटफॉर्म बन चुका है ये ग्लोबली, और एवरेज इसका हम लोग देखेंगे तो 460 मिलियन प्लस MAU है इसका, 287 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स ड्यूरिंग IPL। यहाँ पे एनर्जी बिजनेस का देखेंगे तो एनर्जी बिजनेस से यहाँ पे 7% का ग्रोथ है। न्यू एनर्जी बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया है, नया वर्टिकल, ऑन ट्रैक टू कमीशन गीगा फैक्ट्री इन लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ पे प्रोग्रेसिवली ओवर नेक्स्ट 4 to 6 क्वार्टर में ये कंप्लीट हो जाएगा। पोस्ट कमीशनिंग यानी कि बनने के बाद ये गीगा फैक्ट्री, तो बिजनेस टू बी सेल्फ फंडेड बाय पार्टनरिंग विथ राइट प्लेयर्स फॉर ऑफ टेक फाइनेंसिंग यहाँ पे। तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे बिजनेस वर्टिकल जो भी इनके है वो डेली हम लोग देखते हैं, जैसे कि जियो उसका प्लेटफॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं, रिलायंस उसका रिटेल शॉप हम लोग यूज़ करते हैं, फिर रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट यूज़ होता है, मीडिया जियो हॉटस्टार पे आप देखोगे IPL चलता है उस पर, और बहुत सारे अलग अलग मूवीज़, फिर यहाँ पे वेब सीरीज़, सारी चीज़ें यहाँ पे आते रहती है। एनर्जी बिजनेस इनका बहुत ही अच्छे से चल रहा है यहाँ पे, और न्यू एनर्जी इन्होंने अभी गीगा फैक्ट्री प्लान किया है जो कि अभी 4 to 6 क्वार्टर में स्टार्ट हो जाएगा ये। अभी ओवरऑल यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट देखेंगे Q1 FY26 के, तो इसके अंदर सारा चीज़ मिला के यहाँ पे रिवेन्यू जनरेट किया है 6% का, एबिडा यहाँ पे 35.7% का इंक्रीज हुआ है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसका 59.9 यानी कि 60% का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 11% का इन्होंने टैक्स पे किया है। एंड फिर यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 76.5% का यहाँ पे ग्रोथ है। तो रिकरिंग इनका एबिडा और प्रॉफिट ग्रोथ जो देखेंगे वो 15% से एबिडा जनरेट हुआ है, 25% से यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमेशा से जनरेट हुआ है। तो ईयर ऑन ईयर रिवेन्यू ग्रोथ लीड बाय स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन रिटेल, तो रिटेल सबसे अच्छे से कर रहा है, और डिजिटल सर्विसेज है जो कि बहुत ही अच्छे से कर रहा है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम अक्रॉस बिजनेसेस, तो यहाँ पे इनका जो भी बिजनेस है, बिजनेस वर्टिकल है, हर एक चीज़ का यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। तो ऑयल टू केमिकल O2C हमने देखा, उसके अंदर 11% का ग्रोथ है। इनका E&P जो बिजनेस है, जो ऑयल एंड गैस से रिलेटेड रहता है, वो 4% से डाउन है। तो ये इनका सबसे पहला बिजनेस है जहाँ पे ये हमेशा इनका थोड़ा सा वैल्यू डाउन रहता है। डिजिटल सर्विसेज बहुत ही आउटस्टैंडिंग परसेंटेज है, 27% का। रिटेल में देखेंगे तो 13% का ग्रोथ है, एंड अदर इंक्लूडिंग मीडिया तो 261% का यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ आया है। और कंसोलिडेटेड एबिडा देख लेंगे तो 36% का कंसोलिडेटेड एबिडा, यानी कि सारे बिजनेस वर्टिकल को मिला के जो इसका एबिडा जनरेट होता है वो 36% का है, जो कि काफ़ी शानदार है।
अब यहाँ पे जियो प्लेटफॉर्म का देख लेंगे। तो जियो प्लेटफॉर्म में कंपनी कैसा कर रही है। बॉर्न एज डीप टेक कंपनी, काफ़ी अच्छी कंपनी है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड LTE वो LTE डिप्लॉयमेंट होता है यहाँ पे। द वर्ल्ड फास्टेस्ट 5G डिप्लॉयमेंट यहाँ पे होता है विथ ओन टेक स्टैक, कोर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। फिर ये फर्स्ट टू डिप्लॉय UBR बेस्ड कनेक्टिविटी एट स्केल। फिर होल्डर ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ 6G पेटेंट है इनके पास, जो कि आ सकता है 5G के बाद में 6G यहाँ पे। तो ऐसे ही है ये कंपनी। जियो के अंदर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ है और आगे चल के भी इसका ग्रोथ क्या कम नहीं होने वाला है, आगे चल के भी इसका ग्रोथ बहुत इंक्रीज होगा। तो जियो हैज़ पुट इंडिया ऑन द ग्लोबल स्टेज ऑफ टेक इनोवेशन। यहाँ पे देख सकते हो जियो इज़ अ लीडर इन एवरी वे। कनेक्टिविटी में लीडर है, होम अप्लायंसेस में लीडर है, टेक्नोलॉजी सुपरियॉरिटी में लीडर है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी लीडर है। तो फर्स्ट कनेक्टिविटी का देखेंगे, 498 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं इनके जियो में। फिर यहाँ पे 20 मिलियन प्लस होम कनेक्ट करते हैं इसके अंदर। फिर यहाँ पे ट्रू 5G नेटवर्क स्लाइसिंग 5G SA स्टेक, यानी लीडरशिप है ये। जियो प्लेटफॉर्म में देखेंगे तो डिजिटल एंटरप्राइज सोल्यूशन, कंज्यूमर टेक इनिशिएटिव। फिर 5G यूज़र्स देखेंगे तो 210 मिलियन प्लस 5G यूज़र्स है। 7.4 मिलियन प्लस जियो एयर फाइबर होम जो अभी स्टार्ट किया है इन्होंने, इसके अंदर भी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ है। UBR टेक्नोलॉजी एनेबलिंग 1+ मंथली होम कनेक्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अभी इसने अपना इंटरेस्ट दिखाया है और लेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटरनल बिजनेस प्रोसेस एंड कंज्यूमर ऑफरिंग। यहाँ पे देखेंगे ट्रांसलेटिंग इनटू अ सस्टेनेबल मार्केट लीडरशिप। तो 35,000 प्लस करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया है इसने। फिर 45% का कनेक्टिविटी रेवेन्यू शेयर मार्केट शेयर है और यहाँ पे 52% का यहाँ पे EBITDA मार्जिन जनरेट किया है। तो बहुत ही शानदार इसके नंबर्स आए हैं और ये नंबर्स यहाँ पे रुकने वाले नहीं है, ये आगे चल के भी बहुत अच्छे नंबर्स दिखाएंगे। कनेक्टिविटी में देख सकते हो जैसे हमने यहाँ पे देखा राइट कनेक्टिविटी, तो कनेक्टिविटी में यहाँ पे हम देखेंगे 4G मोबिलिटी, 5G मोबिलिटी, 5G होम, जियो फाइबर इन्होंने स्टार्ट किया है। देन इसका देखेंगे एनेबलिंग अ मल्टीपर्पज़ नेटवर्क। तो मल्टीपर्पज़ यानी कि गेमिंग, फिर टीम्स के लिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, मिशन क्रिटिकल, प्राइवेट 5G, ये अलग अलग इनके मल्टीपर्पज़ नेटवर्किंग है। देन एक्सटेंडिंग लीडरशिप यहाँ पे देखेंगे मार्केट लीडरशिप, तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। उनके ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स है जो कि कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं। यहाँ पे जियो गेम भी इनका है, इंडियाज़ फर्स्ट एवर क्लाउड गेमिंग प्लेटफॉर्म इन्होंने क्रिएट किया है जिसके अंदर 3 मिलियन प्लस रजिस्टर्ड यूज़र है और 50 मिलियन प्लस आर प्लेड है। जियो AI क्लाउड यहाँ पे देखेंगे तो AI एंड क्लाउड स्टोरेज है यहाँ पे। तो फ्रिक्शनलेस साइन इन, AI फोटोज़, DG लॉकर इंटीग्रेशन, AI इवेंट, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो स्टोरेज, तो सिक्योर्ड स्टोरेज, क्रॉस डिवाइस सिंक, ईजी शेयरिंग, मीडिया स्ट्रीमिंग, डॉक्यूमेंट स्कैनर, मेमोरीज क्रिएशन, AI मैजिक टूल, ये सारी चीज़ें ये जियो AI क्लाउड के अंदर आती है। जियो PC यहाँ पे देखेंगे तो जो भी टीवी है उसको क्लाउड कंप्यूटर में यहाँ पे मूव होगा। यहाँ पे जियो PC, तो यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, क्लाउड नेटिव रहेगा, बिल्ड इन ऐप है, फॉरएवर सिक्योर। और इसके अंदर भी आप देख सकते हो जैसे ही ये जियो PC आया 10 मिलियन इमीडिएट अपॉर्चुनिटी इनको मिल गई। रिलायंस जियो यहाँ पे आप देखेंगे तो कनेक्टिविटी बिजनेस में देखो टोटल कस्टमर बेस इनके कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। और नेट कंज्यूमर एडिशन देखेंगे, ये कंज्यूमर एडिशन भी इंक्रीज होते जा रहा है। एंड टोटल डेटा कंजम्पशन आप देख सकते हो, ये डेटा कंजम्पशन रुकने वाला नहीं है और ये आगे भी ऐसे ही ग्रो करेगा इसका डेटा कंजम्पशन, क्योंकि जितना कंटेंट आएगा उतना डेटा कंजम्पशन होते रहेगा। पर कैपिटा कंजम्पशन भी आप देख सकते हो ये भी इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पे जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड का की फाइनेंशियल्स देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे ग्रॉस रेवेन्यू 19% से इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू यहाँ पे देखेंगे Q1 FY25 से कंपेयर करेंगे Q1 FY26 को,
तो 19% से ग्रो हुआ है। एबिडा 24% से ग्रो हुआ है। यहाँ पे एबिडा मार्जिन 210 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ हुआ है, जो कि आउटस्टैंडिंग नंबर है। एंड यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 25% से इंक्रीज़ हुआ है। तो जियो रिलायंस का अगर किसी के पास भी स्टॉक है तो उसने ऑलरेडी 30% का बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिया है, और आगे चल के भी ये ऐसे ही आपको अच्छी रिटर्न्स दे सकती है। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करोगे मल्टीबैगर रिटर्न, तो ये ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी है। एक लार्ज कैप कंपनी को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और वो मल्टीबैगर रिटर्न नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। उसमें हम लोग देखेंगे इसके। तो रिलायंस रिटेल में लार्जेस्ट मोस्ट इंटेलिजेंट इंटीग्रेटेड रिटेल ऑपरेटिंग इकोसिस्टम है इंडिया के अंदर, जैसे ब्रांड, मैन्युफैक्चरर एंड प्रोड्यूसर, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। 19,592 फिजिकल स्टोर्स हैं इनके। 26 मिलियन प्लस स्क्वायर फीट वेयर हाउस एरिया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखेंगे तो जियो मार्ट, अजियो, जिवामी, टीरा, यहाँ पे अर्बन लैडर, नेटमेड, रिलायंस डिजिटल, क्लोविया, ये सारी इनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग शॉपिंग करते हैं। जियो मार्ट डिजिटल में देखेंगे तो मेट्रो B2B में आता है ये। 358 मिलियन यहाँ पे रजिस्टर्ड कस्टमर बेस इनका हो चुका है। और यहाँ पे फिजिकल स्टोर तो आपको पता ही है, स्मार्ट बाज़ार, रिलायंस डिजिटल, ट्रेंड इसके अंदर ही आता है, और फिर स्मार्ट, रिलायंस स्मार्ट, ज्वेल, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो मार्केट लीडरशिप आउट स्पेसिंग कंपटीशन। तो रिलायंस रिटेल इज डिलीवरिंग अ हाईएस्ट प्रॉफिटेबल ग्रोथ एट अ सिग्निफिकेंटली लार्जर स्केल। तो FY25 अक्रॉस रेवेन्यू रुपीज़ क्रोर्स में है ये। तो रिलायंस का सबसे ज़्यादा है, फ्लिपकार्ट का कम है, देन अमेज़ॉन का कम है, और यहाँ पे टाइटन का भी कम है, डी मार्ट का भी कम है, ब्लिंकिट, ट्रेंड, विशाल मेगा मार्ट, जो स्विगी, इंस्टामार्ट, ये सारे इनकी जो कॉम्पिटिटर है, सबसे ज़्यादा रिलायंस रिटेल का यहाँ पे नंबर्स आया है। तो कैटेगरी में देखेंगे तो डाइवर्सिफाइड कैटेगरी है इनकी, और चैनल फोकस है ओमनी चैनल, और 5 ईयर्स का एबिडा बहुत ही अच्छे से इंक्रीज हो रहा है इनका। तो रिलायंस रिटेल का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे हम लोग Q1 FY26 का, तो 11% से अच्छा खासा ग्रॉस रेवेन्यू जनरेट किया है इसने। कंपेयर करेंगे Q1 FY25 का विद लेटेस्ट नंबर Q1 FY26, ठीक है, जो भी नंबर है ये क्रोर्स में है। ग्रॉस रेवेन्यू हमने देखा 11% से इंक्रीज़ हुआ है, और यहाँ पे नेट रेवेन्यू इसका 11.3% से इंक्रीज़ हुआ है। एबिडा 12.7% से इंक्रीज़ हुआ है। एबिडा मार्जिन 20 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, तो Q4 FY25 यानी कि प्रीवियस वाला क्वार्टर, ठीक है, और उससे कंपेयर करेंगे तो जो ग्रॉस रेवेन्यू है ये कंपनी का कम हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। नेट रेवेन्यू कंपनी का यहाँ देख सकते हो 78,000 था, यहाँ पे 73,000, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये भी कम हुआ है। एबिडा पहले कितना था, 6,711, अभी 6,381, तो यानी कि ये भी यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुआ है। एबिडा मार्जिन 8.5 का था और अभी 8.7 का है, तो ये इंक्रीज़ हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। फिर जियो मार्ट में आप देख सकते हो अलग अलग यहाँ पे डेली ऑर्डर ग्रो जो होता है वो 68% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 175% से ईयर ऑन ईयर ग्रो होता है इनका क्विक हाइपर लोकल कॉमर्स जो रहता है। ऑपरेशन अक्रॉस 4,219 पिन कोड्स में इनका काम यहाँ पे बिजनेस स्प्रेड है। सर्व बाय 2,200 प्लस स्टोर्स इनके हैं इन 1,000 प्लस सिटीज़ में, तो काफ़ी अच्छा इनका एक्सपांशन है। मार्केट प्लेस इनका बहुत ही अच्छे से एक्सपांशन किया है, और सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी अच्छा इनका होते जा रहा है। अभी हम लोग जियो स्टार का देखेंगे, तो जियो स्टार में कंपनी कैसा कर रही है। तो IPL 2025 वॉज थंडरस सक्सेस डिलीवरिंग रिकॉर्ड आउटकम अक्रॉस व्यूअरशिप एंड मोनेटाइजेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो IPL में, IPL जब आया था वो जियो हॉटस्टार पे आया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप कंपनी को मिल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो व्यूअरशिप रिकॉर्ड वेर शैटर्ड कंसिस्टेंटली, मतलब बहुत ज़्यादा इनको
व्यूवरशिप मिला है। तो यहाँ पे जियो हॉटस्टार पेड सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग IPL के टाइम पे 287 मिलियन का पेड सब्सक्रिप्शन हुआ। लाइव वॉच टाइम देखेंगे तो 6.4 बिलियन आवर्स का यहाँ पे वॉच टाइम है, मतलब 29% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है एंड 49% से यहाँ पे CTV का ग्रोथ है। मैं आपको बताना चाहूँगी, लोग IPL देखते हैं, घंटों उसके अंदर देखते रहते हैं और उनको कब उनका टाइम चला जाता है उनको पता नहीं चलता है, लेकिन आउटपुट क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, राइट। तो मैं कहना चाहूँगी कि IPL देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखो, जैसे कि ये मेरा वीडियो, ये फुल वीडियो आप देखोगे तो इससे एटलीस्ट आपको कुछ आउटपुट मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा एज ए इन्वेस्टर कि आपको इस कंपनी में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप ऐसे वीडियोस देखेंगे फंडामेंटल से रिलेटेड, टेक्निकल से रिलेटेड, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। हम लोग बहुत सारी वेब सीरीज़ देखेंगे, सब चीज़ें देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, डोपामिन रिलीज़ होता है एंड लोग देखते रहते हैं। लेकिन अगर एक फंडामेंटल वीडियो अपलोड कर दिया तो उसके ऊपर व्यूज़ बहुत कम आते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लोगों को पैसा कमाना है, सबको पैसा कमाना है, लेकिन एक फंडामेंटली कंपनी को आइडेंटिफाई करना, उसके अंदर इन्वेस्ट करने में उनको टाइम वेस्ट नहीं करना है। उनको डायरेक्टली कोई बोलेगा कि हाँ ये बाय कर ले या ये बाय कर ले, एक कंपनी का नाम बोलेगा चलो इस लेवल पे बाय कर लो, तो वो बिंदास बाय कर लेंगे। आप देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा जियो हॉटस्टार को देखा जा रहा है, व्यूवरशिप कितना इंक्रीज होते जा रहा है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे फंडामेंटल वीडियोस देखिए, तो एटलीस्ट आपको उससे कुछ वैल्यू तो मिलेगी। यहाँ पे बिगेस्ट IPL ओपनिंग वीकेंड्स देख लेंगे तो 40% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। लाइव वीडियो व्यूवर्स देखो आप, 652 मिलियन का है। लाइव कॉन्करेंसी यहाँ पे 55 मिलियन का है। बिगेस्ट IPL मैच देखेंगे तो 189 मिलियन का है। और एंटरटेनमेंट के लिए कंपनी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे अलग अलग वेब सीरीज़ ला रही है ताकि लोग इसके अंदर एंगेज रहे और व्यूवरशिप इंक्रीज़ होते रहे इसकी। बहुत ही अच्छे अच्छे मूवीज़ आ रही है यहाँ पे लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो घर बैठते हैं उनके लिए बिग बॉस है और स्पेशल OPS 2 यहाँ पे आया है। ये सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अगर हम लोग इसमें टाइम डालेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे लाइफ में। क्योंकि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो अच्छी कंपनीज़ को ट्रेडिंग में एज ए इन्वेस्टर आपको ग्रो करना है, तो आपको फंडामेंटल वीडियोस ज़्यादा देखना चाहिए। यहाँ पे क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये रीबूट हो चुका है और अभी जो भी हाउस वाइफ है या फिर मॉम्स है उनके लिए इन्होंने ये ऑप्शन बनाया है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देख लेंगे तो स्पोर्ट्स से तो चलो बहुत अच्छी बात है, स्पोर्ट्स है। डिजिटल में भी कंपनी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है और लाइनर टीवी यानी कि जो शो अभी इन्होंने चालू किया है वहाँ पे भी कम से कम सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से इंक्रीज होते जा रहा है। इसके अंदर देखेंगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस Q1 FY26 का, बहुत ही अच्छे से इसका रिवेन्यू, एबिटा एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीज हुआ है। एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ENP, इसके अंदर थोड़ा सा कंपनी ने प्रॉब्लम फेस किया है। यहाँ पे देख सकते हो रिवेन्यू कंपनी का डाउन हुआ है, एबिटा डाउन हुआ है एंड एबिटा मार्जिन ये एक डाउन हुआ। तो यही एक बिजनेस वर्टिकल है जिसने अच्छे परफॉर्म नहीं किया है। अदरवाइज कंपनी ने ईयर ऑन ईयर तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर थोड़े से डाउन आया है कंपनी के। ऑयल टू केमिकल वर्टिकल में देख लेंगे। ऑयल टू केमिकल वर्टिकल में आप देखोगे तो यहाँ पे रिजल्ट इसका रिवेन्यू इंक्रीज देखेंगे तो यहाँ से Q4 FY25 में काफ़ी अच्छा था, लेकिन Q1 FY26 में कंपनी का रिवेन्यू डिक्रीज हो गया है और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से भी देखेंगे तो अभी बहुत ज़्यादा कम आया है रिवेन्यू। तो रिवेन्यू क्यों कम आया? तो रिवेन्यू डिक्लाइन ऑन अकाउंट ऑफ लोअर ऑयल प्राइस एंड वॉल्यूम, पार्टली ऑफसेट बाय हायर डोमेस्टिक प्लेसमेंट। तो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक फ्यूल प्लेसमेंट है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अच्छा खासा यहाँ पे देती है कंपनी। एबिटा अच्छे से इंक्रीज हुआ है एंड एबिटा मार्जिन भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुआ है। ये कंपनी ने न्यू एनर्जी के अंदर भी अभी एंट्री ली है, यहाँ पे आप देखेंगे तो वर्ल्ड्स ओनली एंड टू एंड इंटीग्रेटेड ग्रीन एनर्जी बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में आप देख सकते हो यहाँ पे गीगा फैक्ट्री फॉर्मिंग इंटीग्रेटेड सोलर PV वैल्यू चेन, यानी कि पॉली सिलिकॉन बनाती है, फिर इनगॉट, वेफर, यहाँ पे सोलर सेल प्लस सोलर मॉड्यूल, ग्लास, ये सब होता है। फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री फॉर्मिंग इंटीग्रेटेड बैटरी वैल्यू चेन, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी सेल एंड बैटरी पैक प्लस
BESS ये बनाती है। अब इसका कहाँ पे यूज़ होता है? जनरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन प्लस बैटरी एनर्जी स्टोरेज पे काम आता है। और इससे क्या होता है? यहाँ पे ग्रीन H2 प्रोडक्शन होता है, जो कि यूज़ होता है ग्रीन अमोनिया एंड ग्रीन मिथेनॉल के लिए, एंड यहाँ पे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए, जो प्लेन्स रहती है उनके फ्यूल के लिए ये यूज़ होता है। और यहाँ पे देख सकते हो, और इससे ये आता है कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी RTC डिमांड फॉर रिलायंस इंडस्ट्री, और फिर एक्सटर्नल थर्ड पार्टी सेल के लिए यूज़ होता है। देख सकते हो कंस्ट्रक्शन साइड है, ये इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइड है और ये गीगा फैक्ट्री का सब चल रहा है काम। और यहाँ पे मॉड्यूल गीगा फैक्ट्री अपडेट्स यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे, तो ये इनसाइड इमेज है। और यहाँ पे मॉड्यूल गीगा फैक्ट्री अपडेट 3 वाला देखेंगे, ये एकदम आपको मशीन्स दिखेंगी। देन यहाँ पे मॉड्यूल गीगा फैक्ट्री ये है, और यहाँ पे सेल गीगा फैक्ट्री है, यहाँ पे सेल्स बनते हैं। देन गीगा फैक्ट्री का ये ओवरऑल आई बर्ड व्यू यहाँ पे है, कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस में चल रहा है अभी। और यहाँ पे पॉलीसिलिकॉन गीगा फैक्ट्री जो है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो इसका मतलब अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे फाइनल, तो रिलायंस इंडस्ट्री हैज़ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेसेस विथ मल्टी डिकेडल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि एनर्जी, न्यू एनर्जी, डिजिटल सर्विसेज, रिटेल, FMCG, मीडिया, सारी चीज़ों में इसने अपना बिजनेस इंक्रीज़ किया है। ऑल ओवर देखेंगे इसका बिजनेस ग्रोथ में है। और यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटेड एबिलिटी टू डिलीवर वैल्यू थ्रू क्रिएटिंग एंड एक्सपांडिंग मार्केट। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ऐसी कंपनी को हम लोगों को पोर्टफोलियो में हमेशा रखना चाहिए। आगे हम लोग टेक्निकल में देखेंगे कि क्या इसमें कौन से लेवल पे एंट्री होनी चाहिए। तो ये मार्केट के नंबर आए हैं फ्राइडे को आफ्टर मार्केट क्लोज। मंडे को इसका पता चलेगा कि मार्केट का रिएक्शन क्या आता है। रिलायंस इंडस्ट्री का टेक्निकल चार्ट, और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो काफ़ी अच्छा इसके अंदर ग्रोथ आया। ये 7 अप्रैल को इसने इधर से लेके 7 अप्रैल के बाद में इसका आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ दिया है 38% का। लेकिन अभी 8% करेक्शन आ गया और यहाँ पे 30% का यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न दिया है इसने स्टिल। और एक चीज़ आप नोटिस करोगे, यहाँ पे ये एक चैनल में घूम रहा था, लेकिन चैनल को ब्रेक किया इसने 26 जून को, और फिर इसने वापस से इसमें करेक्शन दिया। तो ये एक इसके रेजिस्टेंस और यहाँ पे एक सपोर्ट था, इस लेवल पे ये आ चुका है, राइट। तो इस लेवल पे आने के बाद में अब मंडे पता चलेगा हमें कि ये इस लेवल को तोड़ के नीचे आता है। अगर मार्केट को अच्छा नंबर नहीं लगा रहेगा तो नीचे आएगा, या फिर ये यहाँ से एक अच्छा रैली बना सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग ये मंडे को आप अपने ये वॉच लिस्ट में रखिए और इसमें मॉनिटर कीजिए कि क्या होता है एक्शन। अगर इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा करेक्शन आता है यहाँ पे 1396 या 1300 या इस लेवल पे 1378 पे, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा एक लेवल हो जाएगा एंट्री लेने के लिए आपके लिए। वीकली चार्ट देख लेंगे हम लोग इसका। तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हो कितना वॉलेटाइल है ये, लेकिन जब भी ये बहुत ज़्यादा करेक्शन आता है उतना ही ये अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकता है। तो यहाँ पे अभी आप देखो, यहाँ पे भी 2023 में आया था और फिर वापस से अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया, एंड उसके बाद में यहाँ पे करेक्शन आया। करेक्शन आने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो करेक्शन आया और इसने दिया 30% का करेक्शन दिया, और वापस से अगर आप देखोगे यहाँ से ये ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न आ चुका है, ठीक है। तो आप कौन से लेवल पे लेना चाहोगे वो देखो, और मैं तो बोलूँगी इस लेवल पे अगर आपको मिलता है तो बहुत ही अच्छा पॉइंट हो जाएगा आपको इसमें एंट्री लेने के लिए। यहाँ पे देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में अभी तक यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है screener.in पे, लेकिन आप देखो यहाँ पे प्रमोटर ने थोड़ा सा यहाँ पे मार्च में सेल किया था, 50.13% था, फिर अभी 15.10 हो गया है। FI का यहाँ पे देखेंगे, FI ने यहाँ से सेल किया था और DI ने यहाँ पे ऐड किया था, और यहाँ से देखेंगे गवर्नमेंट ने 0.01% का सेल किया था। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। देख लेंगे मार्केट कैप, लार्ज कैप कंपनी है जैसे मैंने आपको कहा पहले,
इसने लो बनाया था 1115 का और हाई बनाया था 1551 का, और अपने हाई के पास ही ये ऑलमोस्ट चल रहा है अभी, राइट। स्टॉक का पी है 24 और इंडस्ट्री पी है 23, यानी अभी भी ये एक रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि इसमें थोड़ा सा करेक्शन आ जाएगा तो ही इसमें एंट्री लेना, तो ये आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। स्टॉक का यहाँ पे देखेंगे ROCE 9.43 का है, ROE 8.51 का है, बुक वैल्यू 623 का है, फेस वैल्यू 10 है, और यहाँ पे EPS है 60 का, प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे डेट टू इक्विटी बहुत ही कम है। करंट रेशियो 1.10 का है, क्विक रेशियो यहाँ पे थोड़ा सा कम है, ये थोड़ा सा ज़्यादा रहना चाहिए था इसका। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज काफ़ी स्ट्रांग है। ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और इसका जो बिजनेस वर्टिकल है ये फ्यूचर रिलेटेड ही है। जो भी रिलायंस इंडस्ट्री हमेशा फ्यूचर रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ गया है, तो वैसे ही ये डिजिटली जितना हो सके उतना ग्रो कर रही है। अभी ड्रोन में भी जाएगी, उसके बाद में न्यू एनर्जी में भी जा रही है, सोलर सेल, PV मॉड्यूल, ये सारी चीज़ें भी अभी ये डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर रही है। बहुत बड़ा गीगा फैक्ट्री इसका बन रहा है, जो कि 4 to 6 क्वार्टर में उसका आउटपुट आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार कंपनी है। अपने पोर्टफोलियो में एक राइट प्राइस पे रखना है इसको, हाई पे बिल्कुल मत बाय करना, अदरवाइज आप उसके अंदर काफ़ी टाइम के लिए स्टक हो सकते हो। तो आपको क्या लगता है इस कंपनी के बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे लगे हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आप कौन से लेवल में इसमें एंट्री लेना चाहोगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा सो दैट आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहता है। देना चाहूँगी ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसको कोई भी मेरा रिकमेंडेशन मत समझिएगा। कोई भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले एक बार खुद से एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।